नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद फिर से मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों से बात करूं और जो मेरे मन में है औरतों को लेकर जो हमेशा मैं वीडियोस बनाते आई हूं उस बारे में कुछ शेयर करूं। तो आज मैं बात करने वाली हूं हमारी मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के बारे में। पिछले कई दिनों से आपने भी न्यूज में सुना होगा कि ललित मोदी ने पहले कैसे उन्हें अपना बेटर हाफ बताया, उसके बाद अपने ट्वीट्स को सुधार करते हुए उन्होंने बेटर लुकिंग पार्टनर बताया। ऑफ कोर्स सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स है तो वो बेटर लुकिंग है ही, लेकिन ललित मोदी ने जिस तरीके से अपने ट्वीट्स को चेंज किया उसके बाद लोगों के जो रिएक्शंस आने शुरू हुए वो देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। मतलब ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी बातें बोली गई सुष्मिता सेन के लिए जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। आपने खुद पढ़ा होगा, देखा होगा, सुष्मिता सेन को आकर सफाई देनी पड़ी और उनकी एक लाइन सबसे अच्छी थी कि वो सोने के पीछे नहीं, हीरों के पीछे भागने वालों में से हैं और वो हीरा जो वो खुद कमाती हैं, अपने पैसों से कमाती हैं। एक इंसान आकर अगर अपने रिश्ते को ऑफिशियल करता है या ट्वीट के माध्यम से बताता है, इसमें क्या गलत है? सुष्मिता सेन और ललित मोदी की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। सुष्मिता सेन के पीछे अगर मैं कहूंगा उनकी दोस्ती सालों पुरानी है ललित मोदी और सुष्मिता सेन की। तो अगर कोई इंसान जिसे काफी सालों से जानता हो और अगर उसके बैड टाइम्स में उसका साथ दे और दोनों का अफेयर शुरू हो जाए तो इसमें गलती कहां है, किसकी है और क्यों है? और आप कौन होते हैं जज करने वाले? सुष्मिता सेन ने हमेशा मेरे लिए वो एक आदर्शवादी नारी रही हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो स्टेप्स लिए हैं उसके लिए औरतों को सोचना पड़ता है। उन्होंने सिंगल रहने का चुना। कौन सी औरत को ये फ्रीडम है इंडिया में कि वो सिंगल रह के अपनी जिंदगी गुजारे? लोग सवाल करते हैं तुमने शादी क्यों नहीं की? जिस उम्र में आजकल की लड़कियां खुद को नहीं संभाल सकती, उस उम्र में सुष्मिता सेन ने अपनी बेटी को गोद ले लिया था। उनकी 2 बेटियां हैं, मैं आपको बता दूं, और दोनों को उन्होंने गोद लिया है और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद लिया है। वो चाहती तो आराम से ये काम, अगर आप उन्हें कहेंगे कि उन्होंने एक अमीर आदमी को देखते हुए उससे शादी करने का फैसला किया है, तो आप पहले सुष्मिता सेन के बारे में जानें, उनके ऊपर सवाल खड़ा करने के पहले सोचें। वो उन्होंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी है और ये हक हर औरत को नहीं मिलता। मैं तो सलाम करती हूं उन्हें। सुष्मिता सेन जैसी जिंदगी कौन नहीं जीना चाहता है? मैं तो जीना चाहती हूं। मुझे लगता है ये वीडियो सुनने वाली हर एक औरत जीना चाहती होगी अपनी शर्तों पे। और लोगों ने जब भी उनके ऊपर सवाल उठाए, उन्होंने हमेशा बहुत ही डिसेंट वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों का मुंह बंद करवाया है। और मैंने ये चीज नोटिस की जब सुष्मिता सेन के बारे में खबर आई, तो वैसे मर्द जो ऑफिस में लड़कियों के छोटे कपड़ों पे कमेंट करते, जो एक शब्द है ना ठरकी, जो उस उम्र में पहुंच चुके हैं, जिनकी नजरों से ठरकपन दिखता है, जो लड़कियों के छोटे कपड़ों पे कमेंट कर सकते हैं, जो कुछ ऐसे मर्द जिनकी खुद शादी नहीं हुई है, और कुछ ऐसी महिलाएं भी जो सुष्मिता सेन को इतने आसानी से जज करने के लिए बैठी हुई थी। कौन हो आप? क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया कि आप दूसरों को जज करने बैठ गए हो? Who are you? पहले खुद की गिरबान में झांक कर देखिए। तस्लीमा नसरीन, उन्हें सुष्मिता सेन से प्रॉब्लम हो गई। आप अगर नहीं जानते तो मैं बताऊं, तस्लीमा नसरीन एक बांग्लादेशी लेखिका हैं जिनको उनके देश से ही निकाल दिया गया है क्योंकि वो औरतों के बारे में जैसे शब्द लिखते थे वो उनके देश में अलाउड नहीं थे। वो जिस तरीके से जो उनके शब्द होते हैं, उनके नॉवेल्स को पढ़िए, उनकी कहानियों को पढ़िए, तो आपको एहसास होगा कि बांग्लादेश से उनको क्यों निकाला गया और इंडिया ने उन्हें शरण दे रखी है। उस तस्लीमा नसरीन की नजरों में सुष्मिता सेन गलत हो गई। क्यों? क्योंकि ललित मोदी ने एक पोस्ट डालकर कहा कि ये मेरी बेटर लुकिंग पार्टनर है।
ललित मोदी और सुष्मिता सेन का रिश्ता क्या है, ये आप सोचिए इस बारे में। और अगर आप ये कहते हैं कि औरतें पैसों के पीछे भागती हैं तो ये सरासर गलत। तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढते हैं तो आप क्या देखते हैं कि लड़का अच्छा खासा कमाता हो ताकि आपकी बेटी अच्छे से रह सके, खुश रह सके। मैं मान भी लेती हूं, चलिए मान लिया आपके शब्दों में कि सुष्मिता सेन ने ललित मोदी के पैसों को देखा, तो इसमें गलत क्या है? उसकी भी 2 बेटियां हैं। अगर उसे एक ज्यादा पैसे वाला पति चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके, इसमें गलत क्या है? तो अगली बार किसी भी औरत के लिए सवाल खड़े करने के पहले या किसी भी औरत को जज करने के पहले सोचिए, अपने गिरेबान में झांकिए और उसके बाद कोई फैसला कीजिए। धन्यवाद।